इसलिए मैं ये सदस्यता अभियान हर गांव में चला के मेरे जैसे हजारों लड़के हमको तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर एक मोटू सोलन की पूरा विधानसभा हिला सकता है तो 1000 लड़के हो जाएंगे तो पूरे मध्य प्रदेश को हिला के हमारा हक ले लेंगे। दिना भी भाषण सम्मान हुए 300 से 500 बच्चों का हॉस्टल होना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनको क्या फर्क पड़ता है। उनका धंधा, उनके तो उन्होंने बिजनेस धंधे कर लिए, सब कारखाने खोल लिए, पेट्रोल पंप खोल लिए, सब व्यवस्था कर दी। लेकिन हमारा क्या, हमारे बच्चों का क्या होगा, कोई बोलेगा नहीं। और ये तुम बस हमें गांव में इसीलिए आया हूं कि आप सब इकट्ठे होकर जो भी बात होगी, तो गांव वाले भले भाई भाई लड़ाते ना, घर में लड़ाते, गांव में भी लड़ा लेंगे, लेकिन जब पूरे गांव की या समाज की बात हो जाए तब एक होना। और जब तुम एक होने में लग जाओगे तो ये मान के चलो कि तुम्हारे भी बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ेंगे, तुम्हारे भी बड़े बड़े बनने वाले, तुम्हारे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, क्योंकि हमारे पास में जमीन है, वो जमीन किसी के पास नहीं। जमीन में हम पकाते हैं, वो ये सेठ लोगों खरीद कर करोड़पति बन जाते हैं। तो अगर हम जमीन में पकाना बंद कर देंगे तो क्या होगा। तो हमारे पास तो सबसे बड़ी एक संसाधन है कि हमारे पास जमीन है, जंगल है, जल है। तो हमको बस हम सदस्यता के माध्यम से ये कोशिश करता हूं, मुद्दे पे सब एक होगा। आज हम हमारे क्षेत्र में वाटर लेवल जो जमीन का पानी है 800 फीट 900 फीट तक चलेगा। आने वाले समय में पानी पीने के लिए भी हमारे लोगों को मजदूरी करना पड़ेगी। आपको मालूम नहीं है कि 20 रुपए बाटल, 1 लीटर 20 रुपए का आता, वो पानी हम लेके पी रहे हैं, जबकि मजदूरी हमको 100 रुपए 150 रुपए मिलती है। और दिन भर में अगर हम 4-5 लीटर पानी पी जाएंगे तो खाएंगे क्या। तो पानी पी के पैसा खत्म कर देंगे तो हमारे परिवार को पूछेंगे कैसे। आने वाले समय में हमको पानी के लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने नवाड़ के लिए कभी लड़ाई होगी ना, लड़ाई लड़ी होगी, वैसे ही हमको पानी के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि आदिवासी इलाका, आप इधर की साइड में मैं बताता हूँ कि टीकागढ़ बाबा नागलवाड़ी का जो पहाड़ है, उसके उधर गैर आदिवासियों के खेत है, फिर भी पाटीदार लोग हैं, क्योंकि उनका संगठन मजबूत है। इसलिए सरकार के साथ कांग्रेसियों की बीजेपी को लड़के उन्होंने उनके क्षेत्र में नर्मदा का पानी खेतों खेत लिया। हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं ला रहे पानी। फुलकोट से लगा के पाटी पोखराटा हो कि पलतू निवाली हो कि खेलवा खनौरा चाकिया हो, बलवाड़ी हो, यह नर्मदा का क्यों, क्योंकि यहाँ पूरे आदिवासी लोगों ने सबको अलग अलग बांट दिया, पार्टी में बांट दिया, संगठन में बांट दिया, समाज में बांट दिया। तो कहीं ना कहीं हम हमारे मुद्दे पे एक नहीं हो पाए। जय सदस्यता अभियान चला रहे हैं पिछले 2 साल से, अभी तक हमने कम से कम 40 से 45 गाँव में मीटिंग कर ली है। और मीटिंग के माध्यम से सिर्फ लोगों को ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ आप सिर्फ 4 दिन मार दो, मिर्ची रोटी हम भी खाएंगे, आप भी मिर्ची रोटी बांध के घर से निकलो। और पैदल यात्रा निकलेंगे, हम उधर फुलकोट तरफ से लाएंगे, आप इधर बलवाड़ी तरफ से जाएंगे, निवाली वाले उधर से आएंगे, पलसूद वाले उधर, पार्टी वाले इधर आएंगे। और सेंधवा में जाके जब हम 4 लाइन को चक्का जाम कर देंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा हमारी ताकत को देखना। और जब हम हमारी ताकत दिखाएंगे तब हमारे खेतों में भी, हमारे गांव में भी नर्मदा का पानी आएगा और हम भी कीट फसल लेके हमारे बच्चों को अच्छे पढ़ाएंगे, हम भी अच्छा खाना खाएंगे, हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम भी अच्छी गाड़ियों से घूमेंगे। लेकिन हमारे पास साधन होंगे तब। आज तुम्हारे पास में ट्यूबवेल होगा, कुआं होगा तो तुम गेहूं पका लोगे, और नहीं होगा तो सिर्फ एक फसल भगवान के भरोसे पकाएंगे। और बाकी में महाराष्ट्र में तुमको मजबूरी से जाना पड़ेगा, खेत होते सोते भी, क्योंकि तुम्हारे पास पानी का साधन नहीं है। तो हम ये कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि 7-8 साल पहले हमारे शिवराज मामा ने भी घोषणा करी थी कि नर्मदा का पानी सेंधवा में लाएंगे। कमलनाथ जी ने भी 4.5 साल पहले नांगलवाड़ी आए थे तो उन्होंने भी घोषणा करी थी कि मैं भी नर्मदा का पानी लाऊंगा, और उनकी सरकार गिर गई। इसलिए उनके पास एक बहाना है बोलने का, सरकार की गिरती तो तुम्हारे क्षेत्र में नर्मदा का पानी लाते। और शिवराज मामा 7 साल पहले भी सरकार में था और आज भी सरकार में है। अगर उसने घोषणा करी है तो सर्वे तक करवाना था, अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ। मतलब अगर हम एक नहीं हुए तो शायद हमारे को इस जन्म में तो नर्मदा का पानी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम एक हो गए और अगर हमने चक्का जाम कर दिया, शिवराज मामा भी दौड़ के आएगा और बोलेगा कि नर्मदा का पानी तुम्हारे यहाँ अगले साल तक नहीं तो उसके अगले साल तक पानी आ जाएगा। और जब पानी आ जाएगा तब हम भी हमारे खेतों में फसल पका के कुछ कमा के हमारे परिवार को अच्छे से चलाएंगे। ये हमारे संगठन की एकता होगी। और जब तक हम एक नहीं होंगे, ये सोचेंगे कि नहीं यार वो कर रहा है
तो वो जाने, वो कर रहा तो वो जाने, तब नहीं आ पाएंगे। अगर हम 50,000 लोग हैं इकट्ठे होकर अगर वहां चले जाएंगे और जाम लगा देंगे तो 100% नर्मदा का पानी आएगा। तो हम एक समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पानी की बात लेकर हम काम करते हैं और हमारी पूरी टीम युवा है। हो सकता है कि दोस्त में गलती से या जल्दबाजी में कोई गलत शब्द बोल दे, लेकिन हम समाज के लिए एकदम ईमानदारी से काम करते हैं। उसके पीछे हमारा आज तक की बता दो, हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन आज हमारे आदिवासियों की क्या स्थिति बची है? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनका भविष्य कहाँ जाएगा? पढ़ाई खत्म हो गई, धंधा रोजगार नहीं है, काम धंधा कर नहीं सकते हैं अपन, क्योंकि पूंजी नहीं है अपने पास। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि ये मत सोचना कभी कि आज मोटे की तकलीफ है तो सब जन खड़े हो गए, कल उसकी तकलीफ हो गई और कोई खड़ा नहीं रहा, या उसकी तकलीफ हो गई दूसरी की मदद नहीं करेंगे तो आज ये मरेगा, कल वो भी मरेगा। ये बहुत सही बात बता रहा हूं मैं कि ये मत कभी भी सोचो कि वो कांग्रेस का है कि वो बीजेपी का है। बस ये सोचो कि वो हमारे समाज का आदमी है और समाज की मुसीबत सब पे आती है। ये मत सोचना कि कांग्रेस वाले पे आएगी तो बीजेपी वाले पे नहीं आएगी, या बीजेपी वाले पे आएगी तो कांग्रेस वाले पे नहीं आएगी। मुसीबत अगर आएगी तो वो आदिवासियों पे आएगी और दोनों पार्टी में आदिवासी लोग होंगे। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में पड़ गए हैं कि बहुत जो राजनीतिक लोग रहते हैं